Hello student, today we are continue unit number 2 acid base and salt। तो इसमें हम पहुँचे हैं 2.2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। सारे एसिड और सारे बेस कॉमन में क्या होते हैं, कैसे सबको हम एक ही कॉमन में क्या जानते हैं। जैसे कि अगर एसिड हैं, ठीक है, तो ये सारे जितने भी एसिड हैं उन सबको, जैसे देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, या फिर दूसरे और भी एसिड है जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड हैं इन सबको हमने कॉमन में एक नाम दिया है, क्या है कि एसिड। ये सब क्या है, एसिड है। तो इनके अंदर कोई भी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी। ये सारे जो एसिड हैं इनके अंदर कोई सिमिलरिटीज़ होगी, तभी तो हमने इनको नाम दिया है, सबको दे दिया कि एसिड के ग्रुप से ही है। ये सबको हम एसिड के ग्रुप के मेंबर मानते हैं। इसी तरह जैसे बेस हैं, ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी बेस हैं, जैसे कि देखो NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या हैं, बेस हैं। और तो इनके अंदर कोई सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज़ होगी, कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, जिसकी वजह से हमने सबको क्या कहा है, बेस है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, क्या इनको कॉमन बनाती है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यही हमें कॉमन फाइंड करना है। तो इसके पहले हमने सेक्शन 2.1 में पढ़ा था कि जितने सारे जो एसिड हैं इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये हमने देखा था कि जितने भी एसिड होते हैं इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसलिए सबको हमने एक कैटेगरी में रखा था। जैसे एसिड है तो एसिड को एक कैटेगरी में रख दिया एसिड, और उनमें फिर अलग अलग एसिड आ गए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे सब आ गए। ठीक है, अब वही हमें जानना है कि व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़। अब उनमें मेन सिमिलरिटीज़ जो है वो क्या है, कौन सी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है जो सबके लिए कॉमन होगी। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक्टिविटी 2.3 देखा था। अब उसमें क्या देखा था कि जितने भी एसिड हैं, ठीक है, जितने भी एसिड हैं ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, तो ये मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन, तो अब क्या कॉमन देखा हमने कि जितने भी एसिड है, कोई भी एसिड ले लो आप, जितने भी एसिड है वो सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पे प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन। तो ये सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज आई सारे एसिड्स के लिए कि जितने भी एसिड होंगे ना वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यही जो मेन कॉमन है कि सारी एसिड में ये देखा गया कि वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब इसी को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि सारे कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं कि नहीं, एसिड सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करते हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद एक्टिविटी 2.8। अब एक्टिविटी 2.8 में क्या है, हमने एक सॉल्यूशन लिया है, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन ले सकते हो। यहाँ पे कुछ 4 आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो 4 एसिड दी हुई है, ग्लूकोज, अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इन एसिड में से कोई भी आप चारों की एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर कोई एक दो की, जिसको आप चाहो उसको कर सकते हो। करना क्या है, इसके अंदर एक बीकर लेना है। ठीक है, इस बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है डाइल्यूट HCl का। ठीक है, डाइल्यूट HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एक रबर कॉक लिया है हमने, और इस रबर कॉक के ऊपर 2 आयरन नेल को हमने पिन कर दिया है। ओके, अब इसमें हमने एक बैटरी ली है। अब बैटरी का एक एंड पॉइंट हमने आयरन नेल से डायरेक्ट कनेक्ट किया है, और दूसरा जो एंड है उसको हमने कनेक्ट किया है बल्ब से, फिर स्विच से, एंड देन बाद में कनेक्ट करेंगे आयरन नेल से। ठीक है, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो ये स्विच है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो होते हैं या नहीं। ठीक है, ये जो बल्ब हैं वो ग्लो होते हैं या नहीं, यही हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अब इससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे जितने भी सॉल्यूशन है सब में बल्ब अगर ग्लो हो रहा है तो सब में ग्लो होगा, ये कुछ में होगा कुछ में नहीं। और अगर ग्लो होता है तो किस रीज़न से ग्लो होता है, कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ये ग्लो हो रहा है। ठीक है,
अब जैसे ही ये कनेक्ट होंगे तो क्या देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो होने लगती है। अब बल्ब जो है वो ग्लो हो रही है किसके केस में, एसिड के केस में। तो एसिड कौन से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनके केस में जो बल्ब होगा वो ग्लो होगा। ठीक है, ये बल्ब हमारा इसमें ग्लो होगा, ठीक है, जलेगा। लेकिन जो आप ऑब्जर्व करोगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल है, ठीक है, इनका सॉल्यूशन ग्लो नहीं होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो अब हमने क्या देखा कि कुछ सॉल्यूशंस के अंदर ग्लो हो रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस के अंदर ग्लो नहीं हो रहे हैं। तो उनका रीज़न क्या है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही और जो एसिड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अब इनका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने से क्या मतलब है, तो जैसे देखो ये HCl है, तो जैसे ही इनके अंदर बैटरी में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर रहे HCl को, ठीक है, इसके अंदर रहे HCl को क्या कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं किस में, H प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब जैसे ही ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है HCl, इसमें से रिमूव निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो करते हैं इसके अंदर सॉल्यूशंस के अंदर। तो यही इलेक्ट्रॉन्स एक आयरन एल को दूसरे आयरन एल से कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक आयरन एल से दूसरे आयरन एल को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं थ्रू वायर, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो एसिड के केस में जैसे ही HCl और सल्फ्यूरिक एसिड हम इसके अंदर डाला तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो हुआ। क्या रीज़न है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे फ्लो होंगे बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशंस बाय आयन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, कैरिड कर रहा है आयंस। ठीक है, आयंस कौन से थे इसके अंदर, H प्लस और Cl माइनस के। HCl के अंदर आयंस कौन से हैं, H प्लस और Cl माइनस के। ठीक है, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस, तो जो एसिड का कैटायन हुआ वो कौन सा है, H प्लस आयन। तो यही है H प्लस आयन जो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यही हमें सजेस्ट करता है कि जो एसिड है वो प्रोड्यूस हुए बाय हाइड्रोजन आयन। सॉल्यूशंस के अंदर जो थे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुए, H प्लस आयन्स प्रोड्यूस हुए, और यही H प्लस आयन्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। तो जितने भी एसिड्स होते हैं ना, जो भी एसिड्स हैं वो एसिड्स के अंदर उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी का रीज़न क्या है, यही H प्लस आयन। ठीक है, तो जितने भी एसिड है उन एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी का रीज़न क्या है, H प्लस आयन। ठीक है, अब यही सेम एक्टिविटी हम रिपीट कर सकते हैं अल्कलीज के साथ, मतलब बेस के साथ। ठीक है, बेस के साथ हम यही सेम एक्टिविटी सेव कर सकते हैं। जैसे हमने बीकर में क्या लेंगे, बेस का सॉल्यूशन लेंगे, अब NaOH या फिर KOH। अब इस बेस के अंदर जैसे ही हम एक रबर कॉक पे आयरन नेल लेंगे, ठीक है, इस आयरन नेल को कनेक्ट करेंगे बैटरी से और दूसरा एंड जो है वो बल्ब से कनेक्ट करके, स्विच से कनेक्ट करके फिर हम उसको आयरन नेल से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो हमें ऑब्जर्व करना रहेगा कि बल्ब जो है वो ग्लो होते हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे कि NaOH और KOH का सॉल्यूशन जो है उसमें बल्ब ग्लो होगा। उसमें बल्ब ग्लो होने का रीज़न क्या है कि ये ब्रेक हो जाते हैं Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्रेक होते हैं इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इस सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेस के अंदर भी बल्ब ग्लो होंगे। अब जैसे ही ये बल्ब ग्लो होंगे तो क्या हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई सॉल्यूशंस के अंदर, बेस के सॉल्यूशंस के अंदर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो बेसिसिटी है, NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इन सब की बेसिसिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है OH माइनस आयन। ठीक है, तो OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेसिक की बेसिसिटी के लिए, और H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल है एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल है बेस की बेसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, और इसी तरह एसिड के लिए H प्लस जो है रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ओके, अब है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशंस। वाटर सॉल्यूशंस के अंदर, वाटर के अंदर एसिड और बेस का क्या होता है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ। जैसे देखो, तो मैंने यहाँ एक बीकर में वाटर लिया हुआ है, तो इस बीकर के अंदर वाटर के अंदर जब मैं एसिड ऐड करती हूँ, ठीक है, तो जब एसिड ऐड करते हैं तो ये कैसी रिएक्टिविटी शो करेगा। इसी तरह अगर बेस ऐड करेंगे तो बेस ऐड करने पे ये किस तरीके की रिएक्टिविटी देगा, कैसे एक्ट करेगा, ठीक है, तो वो हमें जानना है इसमें। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी लिया है 2.9 वाली। इस 2.9 एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऐड किया है NaCl, ठीक है, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने इसके अंदर ऐड किया हमने H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब ऐड करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से HCl की गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब इस HCl की गैस को डिटेक्ट करने के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर है वो होना चाहिए वेट, ठीक है। तो ये जो लिटमस पेपर है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, वेट। अगर लिटमस पेपर ड्राई हुआ तो उस पर कोई रिएक्टिविटी हमको देखने की नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लिटमस पेपर वेट है तो हम उस पर देखेंगे कि ये अपना कलर चेंज करेगा, जो कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए लगाते हैं तो वो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये HCl गैस है, एसिड यहाँ पे, तो हमने मेन प्रिपरेशन क्या बनाई है, HCl गैस। अब इस HCl का हमें डिटेक्शन करना है वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया था हमने, वेट लिटमस पेपर यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लिटमस पेपर यूज़ किया ना वो वेट है तभी ये वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब वेट है तो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या शो करता है, तो जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे देखो यहाँ HCl है, अभी ये HCl वाटर मॉलिक्यूल जो लिटमस पेपर के ऊपर लगे हुए वाटर मॉलिक्यूल जिसकी वजह से वो वेट है, तो उसके ऊपर लगे हुए वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करता है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, जो H2O है ये ब्रेक हो जाते हैं, ये ब्रेक नहीं होता, जैसे सॉरी जो HCl है ये ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो H प्लस Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाते हैं और ये H2O के साथ ऐड हो जाते हैं, तो ये H2O कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस में, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन भी जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या हुआ, ब्रेक हो गया Cl माइनस में, ठीक है। तो ये ही हमें उसके ऊपर इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी देखने को मिलती है लिटमस पेपर पे, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, क्योंकि अब हमें ये रिएक्टिविटी H प्लस वाली क्यों ऐसे नहीं देखने को मिली। जैसे ही HCl जो है वो रिएक्ट किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो ये ब्रेक हो गया H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो हमें सिर्फ H प्लस देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके उनके साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द हाइड्रोजन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन इन H3O प्लस, ठीक है। तो H2O है जहाँ पे, वहाँ पे तो ये H3O प्लस के फॉर्म में दिखेगा, और जहाँ पे नहीं होगा H2O वहाँ पे H प्लस के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव सीन डेट एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे एसिड था ना, तो एसिड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, या तो H प्लस आयन या तो H3O प्लस आयन, ठीक है। तो दो आयन हमको देखने को मिल रहे हैं एसिड के साथ, वाटर जब रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा H प्लस आयन या तो H3O प्लस आयन, ठीक है।
लेट अस सी व्हाट हैपन बेस डिजोल्व इन वाटर। अब हम देखते हैं कि बेस जब है वाटर में डिजोल्व होता है तब क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे ही बेस, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर, बेस के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये बेस है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर जैसे ही आपने वाटर मॉलिक्यूल डाला, इसके अंदर जब वाटर ऐड किया आपने, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, Na+ और OH-। ये वाटर यहाँ पे इनके NaOH को ब्रेक कर देगा, किसमें, Na+ में प्लस OH- में। NaOH को ब्रेक कर दिया इसने Na+ और OH- में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, इसी तरह दूसरी भी एक्टिविटी है। इसके बाद देखो यहाँ पे KOH है, तो KOH भी जैसे रिएक्ट करेगा, KOH भी बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, K+ OH- में ब्रेक कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम +2 आयन प्लस OH- आयन को ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी दी हुई है। ये डेफिनेशन क्या है, बेस जनरली हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। ठीक है, बेस क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। वाटर के अंदर ये हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं, जो हमने रिएक्शंस में देखी। अब ऐसे बेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उन्हें कहते हैं अल्कालीज। ठीक है, तो ऐसे बेस, आपने वाटर के अंदर ऐसे बेस को डाला, ठीक है, ऐसे बेस को डाला जो डिजोल्व हो गया। अब जो डिजोल्व हो गया ना, वो क्या होगा, ऐसे बेस को क्या कहेंगे, अल्कालीज। जो इनसॉल्युबल होंगे वो तो बेस है ही, जो सॉल्युबल है उनको कहते हैं अल्कालीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कैसे बेस, ऐसे बेस जो सॉल्युबल होंगे वो कहलाएंगे अल्कालीज, और जो इनसॉल्युबल होंगे वो बेस। ठीक है, नाउ अब ये कैसे होते हैं अल्कालीज, तो पहले तो बेस को बारे में तो आपको पता ही है कि सारे बेस जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, और अल्कालीज क्या है, ऐसे बेस हैं जो डिजोल्व हो जाए वाटर में। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, तो दे आर सॉपी टू टच के, अगर आप टच करके देखोगे तो ये सॉपी होते हैं, टेस्ट में बीटर होते हैं, एंड कोरेजिव होते हैं, मतलब कि अगर आयरन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये उनके ऊपर जंक लग जाएगी। ठीक है, नेवर टच और टेस्ट देम एज दे में कोज हार्म। इन्हें ऐसे केमिकल्स को ना कभी टेस्ट करना चाहिए, ना कभी इनको टच करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हार्म भी पहुंचा सकती है। ओके, तो हमने यहाँ पे सारे टेबल्स देखे, सारे रिएक्टिविटी देखी, रिएक्शंस देखी कि जब वाटर के साथ बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। मेन आपको यही देखना है, जब वाटर के साथ बेस रिएक्ट करते हैं तो आपने क्या देखा, जनरली ये क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वाटर के साथ बेस रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन, और वाटर के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं H+ आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक आयन एसिड के साथ जनरेट होगा, और जब बेस होगा तब ये क्या जनरेट करेगा, तब ये OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हुआ कि जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन, और बेस के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोक्साइड आयन। ओके।